अस्सलाम जी। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह से मैच हारी, जिस तरह से पैथेटिक परफॉर्मेंस दी, उसके बाद कई सवालात खड़े हो गए। एक कंट्रोवर्सी ने भी जन्म ले लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है, वो भी भारत से जीती और यूएई से हार गई। और फिर जो अंडर 19 का एशिया कप है, वो बांग्लादेश ने जीत लिया। जरा जूनियर लेवल पर भी बात करेंगे, डोमेस्टिक पर भी बात करेंगे। कायद आजम ट्रॉफी हुई, उसके बाद वनडे हुए और फिर T20 हुए, और अब 5 साल के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज हो गया। बोनस पॉइंट्स वाला मामला, प्लेइंग कंडीशन की तब्दीली का मामला, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था, उसमें बड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस दी है। क्वार्टर फाइनल के लिए गए, बड़े खुश हुए हम, फिर जो गिरते गिरते 8वीं पोजीशन तक पहुंचे हम, शायद वो भी हाथ से हमारे चली गई ऑस्ट्रेलिया से हार कर। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, उस पर तो मैं बड़ा डिटेल आगे ब्लॉग भी करूंगा एक, और उस पर उम्मीद है कि हम किसी हॉकी प्लेयर के साथ एक इंटरव्यू भी करेंगे। चलें जरा बात करते हैं शान मसूद और उनकी कैप्टनसी, उसके बाद बाबर आजम, उनकी परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक, शाहीन शाह अफरीदी और सारे हमारे जो 16 लोगों का क्रू है, क्योंकि डॉक्टर ने तो ज्वाइन नहीं किया था, सुहेल सलीम ने, तो 16 लोगों का क्रू है और मैनेजमेंट स्टाफ वहां पर मौजूद है, कोचिंग भी है उसमें। उनका क्या फैसला और क्या सोच है। मोहम्मद हफीज ने प्रेसर की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने भी कुछ बातें की। सारा रोना बैटिंग पर डाल दिया और मलबा भी बैटिंग पर डाल दिया कि हम यूं करते तो बेहतर था, हम पहली इनिंग में 60 से 70 रन शॉर्ट रहे, अगर वो कर लेते तो हमारा मामला बेहतर हो जाता। मोहम्मद हफीज साहब ने कहा नहीं जी, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और हम इतनी जल्दी ऑप्शन ट्राई नहीं, एक मैच हारने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि टीम फ्लॉप होगी। भाई को अल्लाह का नाम लें, को ज़रा टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर करें। ये मामला हम एशिया कप से चलता हुआ देख रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि वहां पर स्पिनर मौजूद थे। हमारे जो कोचिंग स्टाफ है उसके अंदर एडम होलियोक और एक और साहब मौजूद हैं जो खुद ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, और हमें ये बताकर यहाँ से लेकर जाया गया उन्हें कि भाई वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जानते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जानता है, जिसकी वजह से हमें बड़ा एज होगा, बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और हम बड़ा शानदार परफॉर्म करेंगे। मोहम्मद हफीज़ साहब ने वहाँ जाते कहा कि यार हम यहाँ पर मुकाबला करने नहीं आए, मैच जीतने आए। तो भाई जीत लेते यार ये मैच। अगला बॉक्सिंग डे, बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है जब आप 25 दिसंबर के बाद अगला दिन होता है क्रिसमस का नेक्स्ट डे, तो उसको वो बॉक्सिंग डे कहते हैं। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया जीतने नहीं देती किसी को, बड़ा मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जीतने दे, ये तो नामुमकिन है। अब मामला हमारे पास क्या है, हमने क्या क्या गलतियां की और क्या बेहतर हो सकता था। एक तो स्पिनर, जल्दी जल्दी आपने साजिद खान को वहां बुला लिया और साजिद खान को वहां बुलाने के बाद आपने बिठा दिया। उसको बुलाया इसलिए कि आपके डोमेस्टिक में कोई बॉलर नहीं था भाई हमारे पास ऑफ स्पिनर या इतना अच्छा। प्रॉब्लम ये थी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, उनको क्यों नहीं भेजा? क्योंकि साजिद के पास वीजा था, तो ऑप्शन कोई नहीं थी कि जल्दी जा सकता है तो वीजा, जो जिसके पास वीजा होगा वो चला जाए। दूसरी तरफ हम वहां जाते हैं और कहते हैं नहीं, सलमान अली आगा को खिलाते हैं, एक बैट्समैन भी हो जाएगा और टाइम पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी हो जाएगा। शाहीन आफरीदी आपका लीड विकेट टेकर होना चाहिए था, क्योंकि वो आपका बॉलिंग अटैक को लीड करता हुआ बॉलर है और हमारा पेस सेंसेशन है। पेस सेंसेशन का ये हाल है, एक 137 की उसने बॉल की है, उसके बाद 130, 132, 133 इससे ऊपर वो जा नहीं रहे। उनके रनअप पर, उनके बॉलिंग पर, उनकी विकेट्स पर इतने सवालात खड़े हो रहे हैं। काम एशिया कप से हम देखते हुए आ रहे हैं। उससे पहले भी नसीम शाह काफी कवर कर रहे थे बॉलिंग को, नसीम शाह नहीं है तो बड़े एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि जाहिर है हारिस भी नहीं है इस टेस्ट में और हारिस तो खेलेंगे भी नहीं टेस्ट, उन्होंने तो पहले ही माजरत कर ली है। तो ये सारे बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। हमारे डेब्यूटेंट्स ऐसे खेल रहे हैं, वो सीनियर हैं वो दोनों, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल, और बाकी ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये बेचारे को नए प्लेयर्स हैं। सऊद शकील, कितने मौके मिले सऊद शकील को खेलने के, लेकिन श्रीलंका में स्कोर करवा लें, पाकिस्तान में करवा लें, स्लो पिचेस पे करवा लें, डेड पिचेस पे करवा लें, लेकिन जहां पर आपने ऑस्ट्रेलिया की चैलेंजिंग कंडीशंस में जाना है वह किसी में दमखम नहीं है चैलेंज खेलने का। सेम फॉर सरफराज अहमद। सरफराज अहमद साहब को डोमेस्टिक में धड़ाधड़ स्कोर करने पर लेकर भी गए और उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया, उनको तरजीह दी गई एक इनफॉर्म बैट्समैन रिजवान के ऊपर, जबकि मैं समझता था रिजवान को बतौर कीपर और बैटर खिलाते और सरफराज को शायद बतौर बैटर खिला लेते तो बेहतर था। फिर उसने भी कुछ नहीं किया सरफराज ने, सरफराज साहब भी बुरी तरह फ्लॉप थे। बाबर आजम पिछली 3 मैचेस में 6 इनिंग्स में जस्ट 146 रन किए बाबर आजम ने, और सर फहीम अशरफ साहब
हम रिलाय बाबर आजम पे कर रहे हैं और शाहीन पे। फ़हीम अशरफ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सर फ़हीम अशरफ जब भी टीम में आते हैं तो वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं और वो लाजमी प्लेइंग 11 में होते हैं। कोई स्कोर नहीं है ना T20 में उनका, ना वनडे में, ना टेस्ट में। आप जाके आराम से गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या एवरेजेस है, क्या विकेट है। 25 के करीब टोटल उन्होंने विकेट्स ले रखी है। जहां पर चैलेंजिंग कंडीशन है वहां पर फ्लॉप है। अब्दुल्ला शफी बड़ा शेयर टैलेंट है, यूं है ये है, लेकिन अब्दुल्ला शफी अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, शोकेस नहीं कर पा रहे। इमामुल हक अप्रोच देखें, आप ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन अप्रोच देखें, 360 रन से हमसे टेस्ट मैच जीत गए। हमारी अप्रोच आप देखें, हम क्या अप्रोच लेकर गए कि शान मसूद साहब कह रहे हैं कि जी 60 से 70 रन शॉट थे। भाई आप 100 ओवर तो खेलें, वो 110 खेलते हैं, 450 करते हैं, आप तो 100 भी खेलेंगे तो आपसे 200 नहीं होना। इफ्तिखार अहमद ने भी अब तो कह दिया कि 250 वाली सोच निकालें बाहर, 250 से ऊपर जाएं भाई। इंटेंट चेंज करें, अप्रोच चेंज करें मोहम्मद हफीज साहब, और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अंडर 19 का भी यही हाल रहा हमारा। हम इमामुल हक को तो रो रहे हैं, अंडर 19 ने भी भारत से जीता एशिया कप में और फिर यूएई से हार गई। और आप देखें वहां पर बांग्लादेश मौजूद थी, हालांकि अंडर 19 हमारी अच्छा खेली है, लेकिन हम ट्रॉफीज नहीं उठा पा रहे हैं। चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, कुछ भी हो, हम ये पुरानी रीत पे चल रहे हैं। हमारे सीनियर्स यही कर रहे हैं, 2 एशिया कप गए, T20 के वर्ल्ड कप गए, ओडीआई का वर्ल्ड कप हमारे हाथ से गया, ट्रॉफी फाइनल तक भी हम गए तो ट्रॉफी नहीं उठा पाए। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, तो हम नहीं उठा पा रहे भाई ट्रॉफी। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अंडर 19 तक आ रहा है। और दूसरी तरफ आपने डोमेस्टिक के अंदर क्या किया, 80 ओवर की प्लेइंग कंडीशन तब्दील कर दी। पर डे 80 ओवर खेलेंगे आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट में। यार आप 3 दिन के लिए तैयार कर रहे हैं प्लेयर को, 5 दिन के लिए तैयार करना है, तो 4 दिन में नहीं होगा 80 ओवर का मैच। 80 ओवर में आप, और बोनस पॉइंट, पहले ऐसा खेलें तो वैसा खेलें, जो अच्छा खेल जाएगा पहली इनिंग में बर्तरी ले लेगा उसको बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। बोनस पॉइंट के चक्कर में पूरी की पूरी क्रिकेट तबाह हो रही है। और जो डोमेस्टिक में हम डिपार्टमेंटल शुरू हुई है 5 साल बाद, सारे बूढ़े खेल रहे हैं, यानी वो प्लेयर्स ही आपको दिखाई कम दे रहे हैं, या वो प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिलेगा खेलने का, बेंच पे बैठे रहेंगे, बस सैलरियों के लिए बूढ़े प्लेयर्स चिपके हुए हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान खेलनी भी नहीं है वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप अपनी इंटेंट देखें, पिचेस आप देखें अपनी, स्लो पिचेस भाई, पिचेस आप चेंज भी कर दें तो आपको माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, इंटेंट चेंज करने की, ऑस्ट्रेलियन सोच अपनाने की जरूरत है। कब से हम कह रहे हैं, अब तो आप वर्ल्ड कप भी इतनी बुरी तरह हार गए, टेस्ट सीरीज का भी बुरा हाल करने वाले हैं, क्योंकि अब तो ये पहला टेस्ट हुआ है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई टेस्ट इतना अच्छा होगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप देखें, क्वार्टर फाइनल तक गए, क्वार्टर फाइनल में जाते ही आप हार गए, और उसके बाद आप 5वीं, चौथी सारी पोजीशन लॉस करते करते 8वीं 9वीं पे आके खड़े हो गए। मतलब ये हाल है हमारा कि हम कहीं भी अपनी गेम्स को सिक्योर नहीं कर पा रहे। गेम्स का आवे का हवा बिगड़ा है। हुकूमत को, आईपीसी मिनिस्ट्री को इन चक्करों से निकलना होगा। खुदारा क्रिकेट को बचाएं, कहीं उसका हॉकी वाला हाल ना हो जाए। चीफ सिलेक्टर साहब अपनी मनमानियां कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी आते ही, एक मीटिंग कर ली, मीटिंग में ये तय हो गया कि शायद बाबर को रेस्ट करवा दें और रिजवान को रेस्ट करवा दें न्यूजीलैंड की T20 सीरीज पर। अच्छा अजीब बात है, भाई रेस्ट करा दें आप, फिर आप रिजल्ट ले लीजिएगा। आते ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, कह रहे हैं जी शादाब को रेस्ट करवाएंगे। मुझे ये लगता है शादाब को तो ड्रॉप करेंगे नहीं, किसी ना किसी तरह अबरार चूंकि फिट नहीं है तो कुछ ना कुछ करके ले ही जाएंगे आखिर में। ये हाल है कि हमारा ऊपर से एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में खड़ी हो गई कि शायद बाबर आजम और शाहीन जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई उनसे हो ही नहीं रहा परफॉर्म, शाहीन से बॉलिंग ही नहीं हो रही, बाबर से बैटिंग नहीं हो रही, क्या परफॉर्म नहीं कर रहे जानबूझ के, उनसे हो नहीं रहा। अपनी कप्तानी में मैंने तो 6 इनिंग्स का बता दिया ना, और अपनी कप्तानी में कुछ नहीं कर सके तो अब दूसरे की कप्तानी क्या खराब करेंगे, पहले परफॉर्म तो करें। हम दुआ करेंगे जी पाकिस्तान के क्रिकेट का वो हाल ना हो जो हॉकी का हुआ है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट